जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आपका पेंशन आ रहा होगा और इस OROP 3 का धमाका आपके कानों तक पहुंचा होगा। मैं मानता हूं कई लोगों में नाराजगी है, उनकी उम्मीदों तक जो बढ़ोतरी होनी चाहिए था वो बढ़ोतरी नहीं हुई, और सच्चाई भी है कई लोगों का निगेटिव ग्रोथ हो गया है। तो निगेटिव ग्रोथ देख के स्वाभाविक है उनका उदास हो जाना, और कई लोग का बिल्कुल जीरो ही रह गया। तो OROP से जो कयास था ये नहीं पूरा हुआ। खैर, ये तो तथ्यों पर आधारित एनालिसिस है, व्यक्ति पर्सन टू पर्सन हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन मेरा यह वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का वीडियो खासकर उनके लिए जो X ग्रुप के बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं कैसे क्या विसंगतियां आ गई, क्यों X ग्रुप में डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, स्पेशली 6 CPC के रिटायर्ड और 7 CPC के रिटायर्ड। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? इसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप 5th CPC और 6 CPC में भी देख पा रहे थे, जो कि MACP। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हर CPC में, ये क्रम लगातार आ रहा है। यानी कि OROP 3 का जो थीम था इसे कहीं न कहीं डैमेज किया जा रहा है। तो आइए आज के वीडियो मैं आपको PCDA का जो सर्कुलर OROP 3 का धमाका जिसे आप संज्ञा दे रहे हैं, इस सर्कुलर से ही प्रारंभ करता हूं और देखिए क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो मैं एक झलकियां आपको दिखाऊंगा। यह PCDA का जो सर्कुलर है हम सबों के लिए लागू होने वाला है, ऑलरेडी जारी हो चुका, यथाशीघ्र पेमेंट भी अब आ जाएंगे स्पर्श के थ्रू या बैंक के थ्रू। जैसे आप देख लीजिए 677 और 6 सितंबर 2024 को हुआ है। सारे जो डेजिग्नेटेड हैं बैंक के जो अधिकारी हैं इन सबको डिपार्टमेंट को गया है। यहां पूरे बारीकी से ये कवरिंग लेटर है, ये कायदे से डिफेंस मिनिस्ट्री का जो लेटर था, ये देखिए जो लागू हुआ, जारी हुआ था 4 सितंबर का, उसी का ये कवरिंग लेटर है। यहां पर इन्होंने टेबल विस्तार में दिया है। 121 टेबल हैं और 265 पेजेज हैं। इसी चीज को, इसी टेबल को इन्होंने एक कवरिंग लेटर दे दिया, अमली जामा पहना दिया। जो सिस्टम है, हम लोग सिस्टम में काम कर चुके हैं, हमें मालूम है कि किस तरह से सिस्टम वर्क करता है। तो PCDA का सर्कुलर जारी करने का उद्देश्य यही है कि इसे अब एग्जीक्यूटेबल बनाया जाए, पेमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो जो जो कंसर्न है स्टेक होल्डर, सबके पास कॉपी जा रहा है। इसमें डिटेल्ड हाउ टू एग्जीक्यूट ये भी दिया हुआ है, किस टेबल में किस चीज को कवर किया गया है, क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या नॉन एप्लीकेबिलिटी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कवर होंगे नहीं होंगे, हर टेबल के बारे में ब्रीफ में जानकारी दिया गया है। और अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो PCDA से कांटेक्ट करते हैं, वो क्लैरिफिकेशन जारी करते हैं। आप देख लीजिए कि यही सर्कुलर फॉर सुटेबल इंप्लीमेंटेशन, आप यहां देख पाएंगे कि यही 29th एड्रेसी जो हैं ऑफिसर IC स्पर्श कोर फॉर सुटेबल अमेंडमेंट इन स्पर्श प्रोग्राम, यानी कि हमारा जो स्पर्श TCS के द्वारा जो सॉफ्टवेयर है इसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। यानी कि हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर माह में हमारा एरियर भी आ जाएगा और बढ़ा हुआ पेंशन भी आ जाएगा, अगर आपका बढ़ रहा है तो यह तो हो गई सर्कुलर की बात, और यह हो गई डिफेंस पेंशन के जो पॉलिसी लेटर थे ये बात। अब इसी पर आधारित हम देखेंगे कि अभी तक हमने इस मुद्दा पर क्या बात किया है। तो आइए आप हम PPT के जरिए हम आपको बताते हैं कि अभी तक हमने देखा कि क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं। टोटल OROP का हमने इतिहास का भी बात किया, और इस PPT में आप देखेंगे तो आज हम आपको सीधे ही एक्सेल चार्ट में ले जाते हैं, जहां की अपने इस आज के वीडियो का मुख्य हिस्सा में लाता हूं, जहां की मैं कंपेयर करूंगा कि टेबल 8 जो एक्सक्लूसिव 7 CPC में ही रिटायर हुए हैं, X ग्रुप के, मैं बार बार बोल रहा हूं X ग्रुप के जो 7 CPC में ही रिटायर हुए हैं, उनका क्या पेंशन है, OROP 3 में क्या अमेंडमेंट हुआ वह देख लीजिए। 7 CPC में जो
रिटायर हुए उनके लिए तो है ही। यहां मैंने टेबल 7 भी लिया है, यानी कि 6 सीपीसी में भी जो रिटायर हुए हैं प्री 2016 यानी कि 31 दिसंबर 2015 तक जो रिटायर हुए हैं उनके लिए टेबल 7 है। यह भी मैंने दिखाया। यहां डिफरेंस भी है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि टेबल 8 में और टेबल 7 में क्या डिफरेंस है। आप कह सकते हैं T8 माइनस T7, यानी कि अगर एनोमली की दृष्टि से देखेंगे तो विसंगतियां, कितनी विसंगतियां हो गई। चूंकि अभी के समय में जो भी रिटायर होंगे तो 7 सीपीसी वाले ही रिटायर होंगे, तो निश्चित है कि 7 सीपीसी का ज्यादा डाटा मिलेगा। 6 सीपीसी रिटायर वाले तो अब कोई होंगे नहीं। तो इस तरह से विसंगतियां होते चली आई, और यहां देखिए कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ये सब देख सकते हैं। तो यह टेबल खासकर एक्स ग्रुप के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 6 सीपीसी में रिटायर हुए, जो 7 सीपीसी में। मैं वीडियो का आगे का एनालिसिस करूं इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से आग्रह करता हूं कि अगर आपने पहली बार चैनल में आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें। इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में हमारी एडिटिंग टीम को काफी मेहनत लगता है, और वो आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हमारा हौसला अफजाई होता है। और ग्रो करने का भी जो YouTube का एल्गोरिथम है ये इसी तरह से है कि तभी मौका मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। आगे हम बताते हैं। यहां देखिए सिपाही एंड इक्विवेलेंट, जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पहला रैंक होते हैं, यहां स्टार्टिंग है। यहां 6 महीने से लेकर 10 साल तक इस टेबल में आप देख पाएंगे। सबसे पहला आप टेबल नंबर 8 यानी कि 7 सीपीसी में रिटायर वाले को देख लीजिए। जो लेटेस्ट बेसिक है 16550 है, बढ़ोतरी हुई है। यहां क्या डिफरेंस है यह भी आप देख पा रहे हैं। यहां देखिए 1300 का डिफरेंस है। यहां टेबल 8 में आप देखेंगे कि हर कोई को यहां पॉजिटिव ग्रोथ मिला है। कितना बड़ा फिगर है यह देख लीजिए टेबल 8 में। वहीं टेबल 7 में देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे ग्रोथ का फिगर है। यहां तक कि 0 भी है और 1 रुपीज भी है और माइनस भी है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दोनों के टेबल 8 के सिपाही 6 महीने के 16550 ले रहे हैं, जबकि टेबल 7 के OROP 3 15250 ही ले रहे हैं। आप यहां टोटल देख लीजिए, समरी ही मैं बता देता हूं कि 1300 पर मंथ का नुकसान हो रहा है 6 सीपीसी में रिटायर होने वाले को। सबसे पहला तो एनोमली यही है कि इसे दूर किया जाए। जो OROP 8 है, OROP का कंसेप्ट ही यहां वायलेट हो रहा है। तो यहां तो 1300 का नेट डिफरेंस हो रहे हैं। OROP 8 और टेबल नंबर 8 तो एग्जिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, औचित्य ही नहीं है। सेम जो टेबल नंबर 8 है यही एक्स ग्रुप को वहां टेबल नंबर 7 में दिया जाना चाहिए था। तो यहां आप सिपाही तक ही देख लिए कि 1300 का अंतर है। टेबल 8 में देख लीजिए कि कंटिन्यूअस इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि 7 सीपीसी में रिटायर हुए, इनके पास सैंपल मिला है, और यहां टेबल 7 में आप देख रहे हैं कि कम है या नहीं है, नगण्य है, माइनस भी है, क्योंकि इन्हें नहीं मिला है। इसी तरह से इनके आगे का आप क्वालिफाइंग सर्विस में देखिए, सिपाही में ही 10.5 में आप देख लीजिए, यहां भी सेंट्रली 1300 का कंप्लीट नुकसान हो रहा है। आप यहां भी देखिए कि टेबल 8 में कहीं कहीं यहां भी निगेटिव ग्रोथ आ रहा है, और यहां टेबल 7 में पॉजिटिव ग्रोथ हर जगह है ऑलमोस्ट। लेकिन इसके बावजूद भी 1300 रुपए की कमी है। सिपाही में यूजुअली नेवी रैंक में जो है 15 ईयर्स में जाएंगे। यहां पर आप देख लीजिए कि 23425 है, और टेबल नंबर 7 में 22125 है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यह सिर्फ एक्स ग्रुप का टेबल में लेके चला हूं, वाई ग्रुप का नहीं है। ठीक है, एक्स ग्रुप का, ये आप ध्यान दे लीजिए। इसी प्रकार 20 से ऊपर के सिपाही को आप देखिए 25759 है, जबकि यहां 24459 है। यहां भी आप सेंट्रली देख सकते हैं 1300 का नेट डिफरेंस यहां सब में दिख रहा है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम अगली रैंक ऑनरी नायक के लिए लेके चलते हैं। यहां भी आप देख लीजिए कि पूरे सेंट्रली 1300 का डिफरेंस हो रहा है। आपको अगर चाहिए तो इसी एक्सेल का आप स्नैपशॉट हमारे स्क्रीन का ले सकते हैं। मेरे साइड में दिख रहा, पूरा स्क्रीन का
स्नैपशॉट ले सकते हैं। यहाँ दोनों के लिए, दोनों एक्स ग्रुप 7CPC वाले भी और 6CPC दोनों का इनहैंस्ड जो रेट है आपका दिख रहा है। यहाँ आप टेबल 8 में देखेंगे ऑनरी नायक के लिए सारे ग्रोथ है, बड़ा सा ग्रोथ यहाँ दिख रहा है, डिफरेंस है यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा ग्रोथ है। और यहाँ टेबल 7 में देख लीजिए छिटपुट लग रहा है। इसी तरह से आप 10 से ऊपर बढ़ेंगे ऑनरी नायक के लिए तो आप देख लीजिए कि टेबल 8 में थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ टेबल 7 में थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर बेनिफिट टेबल 7 में डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी नेट डिफरेंस 1300 का अभी भी है। यानी कि 20 साल के अगर कोई ऑनरी नायक जा रहे हैं तो टेबल 8 में 24800 है, जबकि टेबल 7 में 23500 का ही है। तो सेंट्रली आप कह सकते हैं कि 1300 का डिफरेंस कंटिन्यू चल रहा है। ऑनरी नायक में आप देख लीजिए कि टोटल टेबल में 2009 की बढ़ोतरी हुई है टेबल 8 में। यहां देख लीजिए बढ़ोतरी तो 2890 दिखने में तो उससे बड़ा बढ़ोतरी दिख रहा है, लेकिन तब भी 1300 का डिफरेंस है ही एक्स ग्रुप के लिए। अगला रैंक है नायक एंड इक्विवेलेंट, जो कि नायक में काफी लोग जाते हैं 15 साल में, तो यहाँ 10 साल वाले कम ही होंगे, मेडिकल बोर्ड आउट इनवैलिडेट आउट वाले होंगे। तो यहाँ टेबल 8 में देखिए कि काफी अच्छा इजाफा है कम क्वालिफाइंग वाले के अभी, लेकिन टेबल 7 में बहुत ही कम है या निगेटिव है। इसमें अलग अलग रेट डिफरेंस होने लग गए हैं। यहाँ आप देख लीजिए कि 4 साल तक 1300 और उसके बाद जो डिफरेंस है और भी ज़्यादा होने लगा है, यानी कि 1960 तक का भी डिफरेंस होने लगा है टेबल 7 और टेबल 8 में। इसी प्रकार आप देखेंगे 10 साल से ज़्यादा के लिए यहाँ डिफरेंस देख लीजिए कि कपल के लिए, नायक के लिए कितना ज़्यादा है, 1012 रुपीज़ है। टेबल 8 में बढ़ाया गया है यहाँ तक 14.5 तक, टेबल 7 में घटाया गया है, टोटल निगेटिव है यहाँ तक 17.5 तक। 17.5 से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ और 20 ईयर्स में 2075 का इजाफा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम हो रहा है, यानी कि 17.5 में जाके इक्वल हो रहे हैं, टेबल 8 के बराबर हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर से इनके जाने वाले ज्यादा हैं और इनको पूरा डाटा मिला है। अब ये सब देख लीजिए विसंगतियां का ही एक आज नायाब नमूना आप कह सकते हैं कि ये किस तरह से फनेल बने हैं। यहाँ इतने ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस में गए हैं तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, यानी कि यहाँ टेबल 8 वाले को भी मिलना था वो नहीं मिला, यहाँ पूरा निगेटिव रहा। तो ये सब विसंगतियाँ की आप पराकाष्ठा कह सकते हैं, इस प्रकार से किया गया है। इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई रखना था, जो टेबल 8 का जो वैल्यू है OROP3 का यही टेबल 7 में दे देना था, अलग टेबल 8 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देख लीजिए अगेन फिर 22 से ऊपर के लिए कपल के लिए 0 कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, यानी कि इन्हें बढ़ा के इस तरह से बराबर कर दिया गया। हालांकि इसमें एप्लीकेबिलिटी बहुत ही कम होंगे। अगला में ऑनरी हवलदार भी कम ही लोग बनते हैं, जो हवलदार नहीं बन पाते हैं, नायक ही रहते हैं, तो उन्हें ऑनरी हवलदार दे दिया जाता है। यहाँ देखिए कि OROP 8 में टेबल 8 में अच्छा खासा इजाफा है 10 साल तक, बाकी टेबल में भी यही रहा है। टेबल 7 में देख लीजिए यहाँ निगेटिव ग्रोथ है, फिर भी यहाँ डिफरेंस आपको दिख रहा है 1300 या उससे ऊपर भी। यहाँ 10 ईयर्स में 1960 भी दिख रहे हैं। इसी के 10 साल से ऊपर में जाएंगे तब आपको अगेन फनेल बनता हुआ दिखेगा। यहाँ देख लीजिए कि टेबल 8 में फिर से निगेटिव ग्रोथ है, 15 के बाद निगेटिव और बहुत ही कम है, और टेबल 7 में पूरा निगेटिव ही है और यहाँ पॉजिटिव हुए हैं 17.5 में, यानी कि यहाँ पर 0 हो गए T7 माइनस T8 माइनस T7 में जाके, तो यहाँ 0 यानी कि दोनों बराबर कर दिए गए हैं। यहाँ देख लीजिए अगेन 20 में टेबल में पूरे टेबल 8 में ऑनरी हवलदार के 20 प्लस जो कि जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा खासा फिगर दिख रहा है।
टेबल 7 में भी काफी अच्छा खासा दिख रहा। और यहां देखिए टेबल 7 टेबल 8 दोनों बराबर हो चुके हैं, यानी कि 20 साल के हैं तो उसके ऊपर वाले को बिल्कुल टेबल 8 के एट पार कर दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूं हवलदार एंड इक्विवेलेंट, जिस पर कि मैं विशेष जोड़ दूंगा, क्योंकि अधिकतम लोग हवलदार रैंक पर रिटायर होते हैं, एयरफोर्स में सार्जेंट पर रिटायर होते हैं। यहां आप देख लीजिए कि कम सर्विस वाले जो 10 साल तक वाले हैं, ये तो बड़े कम ही होते हैं, क्योंकि पेंशनेबल नहीं हो पाएंगे अनलेस कि कोई उनके पास वैलिड ग्राउंड ना हो, इनवैलिडेटेड आउट ना हो, मेडिकल बोर्ड आउट ना हो, तब तक तो इस पर बहुत ही कम होंगे। यहां देखिए टेबल 8 में निगेटिव ग्रोथ है, यहां टेबल 7 में भी निगेटिव ग्रोथ है, जो कि निगेटिव नहीं होगा, तो इस पर मैं बात नहीं कर रहा। हालांकि यहां भी निगेटिव ग्रोथ दोनों जगह है, फिर भी आप OROP का जो हमने कंपेयर किया है 3 का टेबल 8-7, यहां देख लीजिए कि सब में पॉजिटिव आए हैं, यानी कि अभी भी निगेटिव ग्रोथ के बाद भी टेबल 7 वाले जो मेजॉरिटी ऑफ द पेंशनर जो एज ऑफ नाउ हैं, क्योंकि 7 CPC तो 16 के बाद आया तो 8 ही साल हुए, लेकिन 8 साल को हटा दीजिए तो उससे पीछे वाले 23 तक ही कंसीडर किया गया, तो इस 7 साल से पीछे वाले जितने भी हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टेबल 7 में ही कवर हो रहे हैं। तो इन सबों का इतना का नुकसान हो रहा है इस एनोमली के कारण। यहां देख लीजिए हवलदार रैंक में टेबल 8 में निगेटिव ग्रोथ हो रहे हैं, टेबल 8 में निगेटिव ग्रोथ हो रहे हैं, -17 ईयर्स तक हो रहे हैं, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ और 20 ईयर्स के सार्जेंट जो काफी जाते हैं 1350 का टेबल 8 में इजाफा हो रहा है। यहां टेबल 7 में भी देखिए कि निगेटिव ग्रोथ चल रहा है और 17 के बाद ठीक वही ट्रेंड्स यहां भी है, 17 के बाद यानी कि 17.5 के बाद पॉजिटिव ग्रोथ स्टार्ट हुआ है और दिखने में आपको लगेंगे कि 20 इयर्स के सार्जेंट जो एक्स ग्रुप के हैं 2525 का इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी उन्हें 1375 कम मिलेगा 7 CPC में जो रिटायर हुए हैं। ये टोटल है, राइट साइड में मैं ग्रे बैकग्राउंड में रखा हूं, आप ये फिगर देख लीजिए कि इतना का डिफरेंस हमें अभी भी है। ठीक है, मैं पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लास्ट फिगर को कर दे रहा हूं कि 20 इयर्स में आपका पेंशन अभी 2760 है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो 6 CPC तक रिटायर हुए हैं, लेकिन यही 7 CPC वाले को 28635 मिलेगा, जो कि 1375 का डिफरेंस है। 2525 के बाद भी हम सबों को प्रयास करना है कि और कैसे 1375 लिया जाए। यही हवलदार रैंक में जब और आप ऊपर जाएंगे 20.5 में तो यही ट्रेंड्स आपको दिखेंगे। OROP 8 में टेबल नंबर 8 में अच्छा खासा इजाफा है, सबके लिए कुछ न कुछ दिया गया, पॉजिटिव ग्रोथ है। यही टेबल 7 में भी पॉजिटिव ग्रोथ है, लगभग सेम 1675, लेकिन इन दोनों के बावजूद भी यहां देखिए कि टेबल 8-7 में डिफरेंस है। कायदे से ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यही आदर्श रूप होना चाहिए। तो यहां हर कोई जो 20 और उससे ऊपर जो हवलदार में गए हैं, दोनों टेबल के लिए उनके लिए तो सचमुच बल्ले बल्ले ही है, यानी कि 17.5 साल से ज्यादा जो भी सार्जेंट हवलदार रिटायर हुए हैं उनको कुछ ना कुछ मिला है, चाहे वो टेबल 7 से रेगुलेट हो रहे हो या टेबल 8 से, दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। यहां देख लीजिए, अब यहां एक केस का स्टडी कर लीजिए कि 19.5 में गए हैं तो इनका 2050 आ रहा। क्यों? क्योंकि जो एवरेज मैट्रिक्स जो भी इस ब्रैकेट में रिटायर हुए होंगे तो निश्चित है बहुत जल्दी, ये जैसे एयरफोर्स की अगर बात करूं तो जल्दी LAC डायरेक्ट LAC बन गए होंगे, फिर कपल 5 साल में बनते हैं तो 5 साल में बने, फिर तुरंत सार्जेंट बने होंगे। तो सार्जेंट एज ए सार्जेंट 8-9 साल रहे होंगे, या स्पोर्ट्स कोटे के होंगे तो 10 साल 11 साल भी रहे होंगे, और प्री मैच्योरली रिटायर हो गए, तो काफी हाइयर स्केल में इनको सैंपल मिला है। उसका एवरेज इन्होंने 2023 का लिया और इस वजह से यहां देखिए कि इतना बड़ा उछाल है, 2050 का डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, इसी कारण से तो इस तरह के जो एक आदमी के कारण पूरा चेंज हो गया। यहाँ 20.5 में देख लीजिए कि कोई गए हैं अगर तो 1050 यानी कि उस लास्ट रैंक को अधिक दिन तक होल्ड किए हैं। इनका बेसिक मूल वेतन जो था, मूल वेतन ही बहुत ज्यादा था,
तो ज़्यादा पर इनका फिक्सेशन हुआ, ज़्यादा वाला यहाँ मिला, तो 20.5 में ऐसा मिला, लेकिन 21 में फिर से एवरेज के वैल्यू आ गया। तो काफ़ी यहाँ डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये खुशखबरी ही है, आप कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले जो ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले ही हुए हैं हवलदार रैंक के। और जो भी है हमें खुश होते हुए, संतोष रखते हुए आगे की लीगल रिकोर्स जो हम बात करेंगे, किस तरह से इसे मोबिलाइज किया जाए, किस तरह से इसे आगे बढ़ा जाए, ताकि हम टेबल 8 के लिए प्रयास करें। जो एनोमली है टेबल 8 होना ही नहीं चाहिए, टेबल 8 का डाटा टेबल 7 में एक्स ग्रुप के लिए होना चाहिए। तो ये है, यहाँ आप देख लीजिए कि 28 साल तक टेबल 8 में भी पूरे दिए गए हैं, टेबल 7 में भी दिए गए हैं, लेकिन अभी भी डिफरेंस हैं। इसी तरह से ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट में देख लीजिए, जो सूबेदार नहीं बन पाते तो 10 साल तक निगेटिव ग्रोथ है, क्योंकि इनको मिला नहीं है। लेकिन निगेटिव ग्रोथ दोनों साइड होने के बावजूद भी यहाँ टेबल 8-7 में डिफरेंस अच्छा खासा 1000 से ऊपर का ही दिख रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार में ही हम 10 से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ भी देखिए निगेटिव ग्रोथ हो रहा है। निगेटिव ग्रोथ 17 ईयर्स तक हो रहा है, क्योंकि इनको सैंपल नहीं मिला। इसे बहुत कम होंगे जो ऑनरी नायब सूबेदार 17 तक बन जाएं। उसके बाद जो बन गए हैं और गए हैं तो 17.5 से मिलना शुरू हुआ है। और यही चीज, यही ट्रेंड्स दोनों साइड है। टेबल 7 में भी यही चीज है, बढ़ना शुरू हुआ है 17.5 में। तो 17.5 के बाद ही जाएंगे, तो यहाँ जब से जाने की आयु होती है तब से उनको बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन यहाँ जो फाइनल लाइन है मेरा आज का टेबल जो दिखाने का है, टेबल 8-7, यहाँ आप देख पा रहे होंगे T7-8 एक एरर है, टाइपिंग एरर। ये कायदे से T8-T7 है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार एनोमली है। ऑनरी नायब सूबेदार में आप देखिए, जो कि हमने आपको बताया है 6 महीना में पूरा निगेटिव ग्रोथ है, 6 महीने से 10 तक में, और 10.5 से फिर 17 तक करीब निगेटिव है दोनों टेबल में। निगेटिव के बावजूद भी यहाँ जो OROP का 3 का T8-T7 है, ये काफ़ी अच्छा 4 डिजिट में है, ठीक है। 17.5 के बाद यह काफ़ी अच्छा फिगर दिख रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार जो भी बहुत ही कम रिटायर होते हैं, मैक्सिमम या तो हवलदार में चले जाएंगे, लेकिन जो बन पा रहे हैं उनके लिए यह टेबल इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्स ग्रुप का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए किस तरह से फनलिंग हुआ। 24.5 तक 238 की बढ़ोतरी हुई है, और 25 ईयर्स से दोनों टेबल बराबर हो गए, यानी कि 0-0 आ गए हैं, ये बराबर हो गए, ठीक है। अब आगे हम आर्टिफिशियल 3-1 जो नेवी के बहुत कम ही बनते हैं, नेवी के जो हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ 10 साल तक सेम पैटर्न है, यहाँ भी 10 साल तक निगेटिव ग्रोथ है दोनों टेबल में। लेकिन निगेटिव के बावजूद भी यहाँ जो रिजल्टेंट है T8-T7 यहाँ 4 डिजिट में है। फिर से 10.5 के ऊपर आप अगर जाते हैं तो यहाँ देखिए यह टेबल पूरे एक्स ग्रुप के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ आप देख लीजिए कि 17.5 के लिए 333 का ग्रोथ हो रहा, और यहाँ 942 का। लेकिन यहाँ देख लीजिए फाइनल डिफरेंस अभी भी 1793 का हो रहा है, इतनी बढ़ोतरी के बाद भी। तो यहाँ आप 18 ईयर्स में देखिए 608 है, और इस तरह से दोनों का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। अगले जो फाइनल हैं 20.5 से ऊपर वाले के लिए यहाँ भी अच्छा खासा डिफरेंस है अभी T8 और T7 में, ठीक है। अगला हम आते हैं नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, जो कि आर्मी में काफ़ी धुआंधार इस संख्या में इस रैंक में जाते हैं, JWO या CPO जाते हैं। यूजुअली 20 से ऊपर ही यह रैंक मिलता है, 20 के आसपास 18-17 से भी मिलना शुरू हो जाता है। तो 10 साल तक यहाँ देखिए निगेटिव ग्रोथ है, दोनों जगह निगेटिव ग्रोथ है, तो इसलिए मैं अपने एनालिसिस से बाहर रखता हूँ। लेकिन इसे एनालिसिस में इसलिए ले रहा हूँ, T8-T7 देख लीजिए कि कितना बड़ा वैल्यू है। तो जो भी मेडिकल बोर्ड आउट हैं उन लोगों को इतना का नुकसान आज हो रहा है, ये विसंगतियां टेबल 8 इंट्रोड्यूस करके। टेबल 8 इंट्रोड्यूस हुआ था OROP 2 से ही, तब से ही विसंगतियां का भरमार लगे जा रहा है। यहाँ देख लीजिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो 10.5 से निगेटिव ग्रोथ है, 0 ग्रोथ है, और 20 तक ऑलमोस्ट 0 है या निगेटिव है।
टेबल 8 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। टेबल 7 में भी लगभग यही चीज दिख रहा है, निगेटिव ग्रोथ है। लेकिन इस निगेटिव के बावजूद भी यहां देख रहे हैं कि 2 से 2500 एवरेज वैल्यू ले सकते हैं, 2500 का अंतर नायब सूबेदार का यहां हो रहा है। यानी कि JW ही एक 7 CPC में रिटायर हुए और एक 6 CPC में, 2-2000 का यहाँ 20 ईयर्स में। ये तो बहुत ही ज्यादा देख लीजिए आप अंतर। 20 ईयर्स में अगर कोई JW बन के रिटायर हुए हैं 7 CPC में, तो उनका मूल पेंशन 30725 होगा, जबकि 7 CPC में हुए 27260। ये बड़ा ही अद्भुत अजीब आपको लगेगा, 3465 का डिफरेंस हो रहे हैं। सिर्फ हो सकता है इस ब्रैकेट में 6 to 7 6 महीने का, साल भर का मिनिमम, ये भी हो सकता है। यानी कि 6 महीने बाद जो रिटायर हुए उन्हें इतना फायदा हुआ और 6 महीने पहले, तो फिर OROP का थीम ही पूरा धूमिल होता हुआ यहां दिख रहा है। यहां देखिए बिल्कुल ही नायाब तरीका है जो एक्स ग्रुप के लिए जो किया गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एनोमली है, और जो भी नायब सूबेदार हैं इस टेबल को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है एक्स ग्रुप के लिए। यहां पर 20 ईयर्स था, 20 से ऊपर जाके यूजुअली नायब सूबेदार JW CPO रिटायर होते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए कि यहां इन्हें बढ़ोतरी नहीं मिला है, यहां बढ़ोतरी नहीं मिला था। इसके बावजूद 7 CPC में भी नहीं मिला और 6 CPC, दोनों में से किसी को नहीं मिला था, फिर भी डिफरेंस है। और यहां भी देखिए टेबल 8 में कोई बढ़ोतरी नहीं है, 0 है। टेबल 7 में बढ़ोतरी है, इतने 1775 का डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी टेबल 8 से इतने ये पीछे हैं। अब यहां देख लीजिए कि 24 ईयर्स में 100 रुपीज इन्हें बढ़ा है टेबल 8 में, और टेबल 7 में जाके बढ़ा है 2950। यानी कि 24 ईयर्स में ये एट पार टेबल 8 के हो गए हैं। अब फिर ये कैसे हो गया? ये तो लक पर डिपेंड कर रहा है, या कैसा सैंपल मिला, क्या तरीका रहा है इस AI ने जो काम किया, डाटा एनालाइज किया, पूरे मैं कह सकता हूं पूरे का रेड मार्क रख दिया। इससे बेहतर होता कि हमारे जो पहले क्लर्क थे, इतने मोटे मोटे चश्मा पहन के काम करते थे, हाथ से लिखते थे, पेन से बनाते थे, वो ज्यादा बेहतर काम करते। और यहाँ पूरा सॉफ्टवेयर के द्वारा AI और डाटा एनालिसिस ML के द्वारा काम कराया गया है, और पूरे डाटा जो सैंपलिंग किया उसकी ऐसी की तैसी करके रख दी गई है। अगर 24 से लेके 25 तक आप देख लीजिए कि ये एट पार हो गए हैं। इन्होंने बड़ा पुण्य किया था, टेबल 7 वाले भी टेबल 8 के हो गए। बाकी सब पुण्य की मात्रा थोड़ी कम की थी, उसकी तीव्रता कम रखी होगी, इसलिए शायद नहीं हुआ। क्या ये अजूबा आपको दिखेगा नायब सूबेदार के साथ। यहाँ देख लीजिए इतने का डिफरेंस हो रहे हैं। यहाँ ऊपर बढ़ने से 24 के बाद ये ऑलमोस्ट आप 24 और उसके ऊपर कह सकते हैं कि ये एट पार टेबल 8 हो चुके हैं। इसी में हम सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि सूबेदार एंड इक्विवेलेंट जो इसको कि बोला जाता है बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप पूरे एनालिसिस तथ्य के साथ देख लीजिए, प्रमाणिक तथ्य के साथ, क्या है नहीं है, क्या आप सारांश बनाते हैं, ये सब आप कमेंट में लिखिए मर्यादित भाषा के साथ। यहाँ निगेटिव देख लीजिए पूरे सूबेदार के लिए, टेबल 8 में भी पूरे निगेटिव वैल्यू है 10 साल तक। इसी तरह से टेबल 7 में भी निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन निगेटिव होते भी T8 T-7 में काफी अच्छा 500 के एवरेज में अंतर है। जब 10 से ऊपर जाते हैं तब भी यहां पूरे निगेटिव है, लेकिन निगेटिव होते भी T8 और T7 में है। तो आप अगर सूबेदार रैंक से रिटायर हुए हैं, चाहे टेबल 8 के द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं या टेबल 7, तो इस स्लाइड का स्नैप ले सकते हैं ताकि आप एग्जैक्टली अपने क्वालिफाइंग सर्विस में क्या आपको मिलना है यह देख सकते हैं। मैं बार बार क्वालिफाइंग सर्विस का राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ये भी बताते रहा हूं। 10.5 में वो फॉल होंगे जो 10 ईयर्स 3 मंथ्स और 1 दिन से भी ज्यादा काम किया, और 10 ईयर्स 9 मंथ्स तक काम किया, वो इस ब्रैकेट में आएंगे। यही फिलॉसफी बाकी सब में चलता है। 20 ईयर्स तक बहुत कम ही होंगे जो सूबेदार बन गए, वारंट ऑफिसर बन गए, चीफ आर्टिफिसर बन गए, चीफ मेक बन गए और बाहर चले गए, इसमें कम ही होगा। लेकिन जो भी हैं उनका काफी अच्छा यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। 20 के ऊपर जो सूबेदार में है, यहाँ देखिए टेबल 8 में 25.5 तक में या तो निगेटिव है या 0 है। 26 ऑनवर्ड्स बढ़ोतरी हुआ है टेबल 8 में, और टेबल 7 में 20 के बाद ही बढ़ोतरी होना शुरू हुआ। तो
सूबेदार बनने में कम से कम 24 से प्लस ही जाएंगे अगर कोई एक्सेप्शनल नहीं है। तो यहां सूबेदार रैंक में देख लीजिए कि टेबल 7 में लगभग निगेटिव है, 250 है, 475, यही 2-3 पॉजिटिव वैल्यू हैं, बाकी सब निगेटिव है। टेबल 8 में हालांकि कुछ मिल रहा है 26 के बाद, लेकिन सबसे जो ध्यान देने वाली बात है T8 माइनस T7 में यहां अच्छा खासा अंतर है। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे सूबेदार मेजर में, जो कि हाईएस्ट रैंक होते हैं, यहां आप देख लीजिए 6 महीने से लेकर 10 साल तक पूरे निगेटिव ग्रोथ है दोनों साइड। लेकिन निगेटिव ग्रोथ होते हुए भी यहां अच्छा खासा डिफरेंस, करीब आप अनुपात के तौर पर 2000 या उससे ज्यादा का डिफरेंस भी आप कह सकते हैं टेबल 8 और टेबल 7 में है। इसी के आगे 10.5 से लेकर 20 तक आप देख लीजिए पूरे निगेटिव ग्रोथ है टेबल 8 में। टेबल 7 में भी निगेटिव ग्रोथ है, यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ हो रहे हैं 18.5 में। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ टेबल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं एक एक को एनालाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, मैं सिर्फ ट्रेंड्स बता रहा हूं। एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा क्वालिफाइंग सर्विस है एक्स ग्रुप में, ये आप टैली कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या डिफरेंस हो रहे हैं। और ये जो डिफरेंस है ये सब निगेटिव है। तो खैर यहाँ 20 ईयर्स तक बहुत कम ही होंगे कि सूबेदार मेजर बन गए, MW बन गए और चले भी गए, अनलेस कोई मेडिकल बोर्ड आउट या स्पेशल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर पंडित या इस रूप में ना आए हों। तो मैं इसको एनालिसिस में ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। यहां आप देख लीजिए टेबल 8 में सूबेदार मेजर साहब के लिए 25.5 में निगेटिव ग्रोथ ही है। उसके बाद 26 के बाद 1000 रुपीज मिलने शुरू हुए हैं। इसी तरह से टेबल 7 में 22.5 तक पॉजिटिव है, उसके बाद पूरे निगेटिव है सूबेदार मेजर साहब के लिए भी। तो एक शॉकिंग है। हालांकि यहां आप देख लीजिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है टेबल 8 और टेबल 7। एक MW जो 7 CPC में रिटायर हुए और एक MW साहब जो 7 में और 6 में रिटायर हुए। कितना ज्यादा डिफरेंस है। रिटायरमेंट शुरू होगा यही 28 के आसपास, तो 5475 600 इसके ऊपर DA भी लगने हैं। तो इतना ज्यादा का डिफरेंस यहां आ रहा है। इतना सारे डिफरेंस के बावजूद भी टेबल 7 में इन्होंने निगेटिव ग्रोथ दिया, क्योंकि जो रिटायर हो रहे हैं वो 7 CPC के तहत, तो इनको टेबल 7 के लिए सैंपल मिला ही नहीं। लोअर रैंक वाले मिले, जो क्रीम वाले थे, जो हायर रैंक में ज्यादा समय तक रहे, वो सब 7 CPC से ही रिटायर हुए, तो टेबल 8 में आ गए। तो टेबल 6 में अब कहां मिले, टेबल 7 में कहां मिलेगा। इसलिए ये सब कमियां हुआ है। इसी तरह से आप आगे देखेंगे जो फाइनल हमारा टेबल है सूबेदार मेजर का, MW का, यहां टेबल 8 में पॉजिटिव ग्रोथ है 1000 रुपीज कम से कम। और यहां तो 33 एंड एबव के लिए 6375 तक का डिफरेंस है, 46300 कर दिया गया है, जो कि HF बाउंड्री रैंक के बराबर ही कर दिया गया। टेबल 7 में इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया। अब देख लीजिए कि जो भी MW साहब रिटायर हुए हैं 32 और उससे ऊपर 7 CPC के बाद, तो HFO के बराबर मान लिए गए हैं। जबकि वही जो 6 CPC में रिटायर किए गए हैं तो 42650, यहां देख लीजिए कि 3650, और यहां एट पार हो गए हैं 7 CPC में 31 से लेकर 32 तक एट पार हो गए, 00 है। तो ये तो हमारी राम कहानी, यही सूबेदार मेजर का जो है यही ACP A ACP B है। अगर आप इसमें फॉल होते हैं तो आप इसका स्लाइड ले लीजिए, ये देख लीजिए। तो यहां आज मैंने सारे रैंक का कवर किया, जिसमें कि मूलतः मैं यह दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार टेबल 8 को अलग बनाकर कितने डिस्क्रिमिनेट किया गया है। यह एक नायाब तरीका है डिस्क्रिमिनेट करने का, जो अंग्रेजों की पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल। तो यहां एमंग एक्स ग्रुप भी आप देख पा रहे हैं कि 2 तरह का बंटवारा कर दिया गया कि आप 6 CPC में रिटायर हुए या 7 CPC में। जबकि OROP का मतलब ही यही है कि जो कभी भी कहीं भी रिटायर हुए किसी साल, उन सबका पेंशन समान होना चाहिए। लेकिन यहां पेंशन समान नहीं हो रहा। और जहां तक कि डिप्लोमा स्ट्रीम, तो हर कोई सेम ट्रेनिंग किया, उतना ही पीरियड के लिए किया, फिर ये डिफरेंस क्यों। तो ये सब चीज हमें आगे देखना है। हमने विशेष जोड़ दिया नायब सूबेदार के लिए और हवलदार के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग रिटायर होते हैं। मैं ज्यादा समय दिया। मुझे उम्मीद है कि इन सब जानकारी से आप अपने आप को सशक्त बनाएंगे
और लाभान्वित करेंगे। हम आज के वीडियो में सर्कुलर भी दिखाया और फिर यह भी दिखाया कि कैसे करके यह टेबल हमारे लिए लागू किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं इसके लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं फिर से और भी नए नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आऊँगा और नई नई जानकारी दूंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने के लिए। फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।